बातों को सीख सकूं, समझ सकूं, ताकि इसी से मैं और मेरा घराना तेरे हजूर में याद किए जाए, ताकि कोई शैतान हमारी जिंदगी में खुदा उस प्रॉब्लम को, उस इरिटेशन को ना ला सके, बल्कि हम रूह और सच्चाई से भरते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और तू हमारा हादी मददगार हो। अगर आप बाइबल को गौर से जाकर पढ़ें, जिसके साथ यहोवा खड़ा हुआ है, खुदा ने उसकी नस्लों को भी प्रोटेक्ट करके बचा के रखा है। और जिसके साथ यहोवा नहीं है, आप बाइबल में पढ़ लो, उसकी नस्लें ही तबाह हो गई। हालेलुया। क्योंकि वो तरतीब का खुदा है, वो हर चीज का हिसाब रखता है, वो किसी भी चीज में हेर फेर नहीं करता। वो ऐसा खुदा है कि हमारी एक भी लिखी हुई, एक भी कही हुई सच्चाई की बात वो याद रखता है। हालेलुया। वो सच्चा खुदा है, वो पाक है, वो बुजुर्ग है, वो ऊंचा है, वो वफादार खुदा है। अभी जब आप मेडिटेशन कर रहे हो ना खुदा के साथ, तो होली स्पिरिट आपके साथ जब मिलकर मुत्तफिक है, तो आपको अंदाजा नहीं वो आपके लिए क्या क्या कर चुका है। अभी करेगा नहीं, वो कर चुका है। हालेलुया। क्योंकि वो वफादार है, उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत जो है वो वफादार है। हालेलुया। सब अपने हाथों को हिलाओ, इज्जत, ऑनर और एहतराम के साथ। ये जिंदा खुदा के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए और होली स्पिरिट के लिए। रूह और सच्चाई से अपने हाथों को हिलाओ। ये किसी इंसान, किसी पास्टर के लिए नहीं, ये सिर्फ खुदा की तमजीद, उसकी मदा सनाई, उसकी हम्दो सना के लिए। हालेलुया। क्योंकि यही तो भी वक्त है, क्योंकि फिर हम दुनिया की उन्हीं कामों में हम मसरूफ हो जाए। तो जितना वक्त है हम रूह से उसके नाम को इज्जत और चला दें। हालेलुया। थैंक यू। सब बोलो आमीन। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। बैठ जाओ, खुदा उनकी प्रेजेंस में हमें चाहता हूँ। बेंच पर आप प्लीज आइएगा। हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? तारीफ करो उस खुदा के लिए, तारीफ करो उस खुदा के लिए। हालेलुया। वो जिंदा खुदा हमारे साथ है, उसका प्यार हम सब के साथ है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कितनों के पास बाइबल है? हालेलुया। आज मैसेज वैसा नहीं है जैसा अक्सर होता है। आज मेरा प्लान था कि मैं चेयर रखकर बैठकर मतलब आपसे बात करूं, क्योंकि सेंसिटिव बात है, समझने वाली बात है, हमको इस बात को समझना है। सब इस बात से, अब बाइबल कहती है दलेरी से काम करो। क्या करो? दलेरी से। अब अगर लीडर दलेर है तो कलीसिया भी दलेर होगी। हमें वो वाले दलेर नहीं बनना जो दुनिया दलेरी दिखा रही है, हमको वो दलेर बनना है जो बाइबल हमें बता रही है। मुझे दलेरी के साथ आपको सच्ची बातों को बताना है और आपने दलेरी के साथ उन बातों को एक्सेप्ट करना है। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। किसी से बात छुपी नहीं है उस बेटी की, आरजू राजा की बात कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि हमें इस बात का पता नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो साइड इफेक्ट, क्यों ये गलत ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अपनी बेटी और अपने बेटे को वो तरबियत दी ही नहीं। अब ये बच्चों की गलती नहीं है, मैं मुंह पर कहूंगा माँ बाप के, ये बच्चों की गलती नहीं है, ये माँ बाप की गलती है। क्योंकि जब माँ बाप अपने बच्चों पर वक्त उनको देंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और खुद बाइबल पढ़ेंगे, खुद फास्टिंग करेंगे, खुद जब खुदा के हुजूर में झुकेंगे, उनके बच्चे उनको फॉलो करेंगे। मैं आपको एक रियल टेस्टिमनी बताता हूँ। शॉन किधर है? आपको वो बताता हूँ ना जो बात हकीकत है। हालेलुया। कितनों ने इसके हाथों को वो खराब देखा था? अपने हाथ दिखाओ, चेक करो, दूसरी साइड करो, बिल्कुल ठीक है। कितनों को समझ आ रही है? जब हम, अब मुझे पता है मैं एक पास्टर हूं, अब इस पर प्रॉब्लम आ गई, दुख आ गया, तो क्या मैं खुदावंद को ताने मारने शुरू कर दूं? क्या मैं खुदावंद को दुहाई देनी शुरू कर दूं? या मैं खुदा से लड़ना शुरू कर दूं?
क्या करूं? मुझे इस बात को याद रखना है, वो खुदा है, वो दुख दे वो सुख दे, वो हमारा खुदा है। और इसके हाथ एक दफा जब मैंने इसको रेल में देखा था, मैं खुद भी डर गया। ये गल गए थे हाथ सारे, और हड्डियों तक जाने की खतरा था इन्फेक्शन का। मैंने कहा खुदावंद ये क्या? इट्स ओके, उसके मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं, दैट्स इट। मैंने कहा खुदावंद तेरे कोड़े खाने से ये शिफा पा चुका है। प्रेयर की, उसके बाद जो भी इसकी ट्रीटमेंट थी वो मैंने खुद की, जो किया तो ये रिजल्ट आपके सामने, एक भी जख्म नहीं है, सब ठीक हो चुके हैं। समझ आ रही है? दूसरा, कितनों ने इसको वर्शिप करते हुए सुना? ये मैं तारीफ नहीं कर रहा, मुझे रियल में अच्छा लगा। मैं ना तो कभी किसी से इतना ज्यादा इंप्रेस होता हूँ, कोई अमीर बंदा हो या कोई बड़ा अपने आप में शार्प माइंड हो या पास्ट कुछ भी हो या स्कॉलर भी हो, मैं किसी से जल्दी इंप्रेस नहीं होता। और इसका ये मतलब नहीं कि मैं खुद वो सियाना ना हूं, मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान हूं। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि मैं इस बाइबल को जितना अब मैं जान गया हूं, मैं अपने आप को उतना ही नीचे करता जा रहा हूं, क्योंकि पहले मेरे अंदर भी वो चीजें थी जो मुझे ये शो करती थी कि मैं बहुत सियाना और समझदार हूं। पर जब मैंने इसको समझा तो मैंने कहा मैं बुद्धू हूं, बेवकूफ हूं, पर बाइबल बहुत अक्लमंद है। समझ आ रही नहीं आ रही? तो मैंने अपने आप को नीचा किया। जब आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दोगे तो वो आपको ऐसा रिजल्ट देंगे। अभी मुझे मोहताजी नहीं है, मुझे रोना नहीं पड़ रहा। अगर कोई बंदा हाजिर जमात नहीं है, मतलब वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सका, वो अपने दूसरे कामों में अगर मसरूफ है, क्योंकि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब है कि मुझको खुदा ने किसी पर डिपेंडेड नहीं रखा। यही बात आपको समझनी है कि आपको किसी पर डिपेंडेड नहीं रहना, आपको खुद को समझना है कि हमें अपनी बेटी की, अपने बेटे की खुद तरबियत करनी है, किसी के ऊपर मत छोड़ो। इनको सिर्फ इतना पता है, हमने वर्शिप करनी है, प्रेयर करना है, या घर में अगर मस्ती कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर घर में है, किसी के पास नहीं भेजना, किसी रिश्तेदार के पास नहीं भेजना, किसी शादी किसी ब्याह पर। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इनकी जिंदगी से छीन ली, नो। इनको ये जानते हैं, मुझे ये अपने बाप को जानते हैं कि इनका बाप इनको कैसी लाइफ दे चुका है, और जो आने वाली लाइफ है ये भी इस बात को ये जानते हैं। कितनों को समझ आ रही है? मेरा सिर्फ आपको ये बताने का मतलब ये है, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दोगे, उन पर टाइम स्पेंड करोगे, आपकी बेटी कभी भी बाहर जाकर कोई भी दोस्त नहीं बनाएगी। समझ आ रही है? दोस्त मतलब लड़के वाला नहीं, लड़की वाला। क्योंकि जब एक सहेली बनती है, उससे दूसरी बनती है, फिर तीसरी बनती है, और फिर पंगा खड़ा होता है। खुद अपनी बेटी के दोस्त बनो, खुद अपने बेटे के दोस्त बनो, किसी बाहर की जरूरत ना पड़े। खुद उनको बाहर लेके जाओ, घुमाओ, खूब खिलाओ पिलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, सब कुछ करो, पर उन पर अपना पूरा फोकस रखो। समझ आ रही नहीं आ रही? अगर नहीं करोगे तो मेरी बहन, मेरे भाई, फिर पास्टरों पर उंगली मत उठाओ, प्लीज। अपने ऊपर नजर करो और खुद उनकी परवरिश करो। और अगर कोई कसर रह जाए ना, तो मैं शेख ही नहीं मारता, इस पादरी जैसे बंदे के पास सामने ले आना। आपकी बेटी को और आपके बेटे को ऐसा ट्रेन होगा ना, वो समझ जाएगा कि मुझे जब बाहर जाना है तो मुझे कैसे जाना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये आपको समझना है। और मेरी ये वीडियो बन रही है, यूट्यूब पे जाएगी, मेरी पास्टर से कोई स्कॉलर है, कुछ भी है, भाई मैं आप सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ, मैं आप सबसे भाई सलाम करता हूँ, पर मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, सीधा ठोक कर अपनी कलीसिया को मैसेज दो, और ऐसा मैसेज दो जो बाइबल तुमको सिखा रही है। मत मीठी मीठी बातें करो उनसे। जो चर्च में लड़की आ रही है, बेटी आ रही है, बेटा आ रहा है, उसके कान खींचो, उसको बताओ कि तुम कौन हो और क्या हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम घर में झाड़ू फेरने वाली नहीं हो, तुम कुछ वो मैं लफ्ज नहीं बोल सकता, तुम वो नहीं हो, तुम खुदा की बेटी हो। इस बात को पहचानो, समझो, वो आपको ऊंचा करेगा, सरफराज करेगा। अगर आप गरीब हो तो इसमें खुदा की गलती नहीं है। ये खुदा पर क्लेम मत छोड़ो। और पास्टर जी हुण घर दी मजबूरियां होनी है, इस करके करो बाहर नहीं, तो भाई सीधे हो जाना, वो तुमको ब्लेस करेगा। ये आपकी गलती है। बाइबल कहती है वो गरीब घर में इसलिए पैदा हुआ ताकि आप अमीर हो जाओ। समझ आ रही नहीं आ रही? गरीब आप खुद हो, अपनी वजह से हो।
अपने बच्चों पर जाकर क्लेम मत ठोको या उनको गलत राह पर मत लेके जाओ। अपने बच्चों को बोलो तुमको पढ़ना है और पढ़कर तुमको बिजनेसमैन बनना है, तुमको खुदा की खिदमत करनी है। उनको ऐसी बातों की टीचिंग दो, मत उनको अपने पूरा डंडा पढ़ना नहीं, इनको काम से पा दो। अरे क्यों डाल दो, उस पर मेहनत करो मेहनत। अगर मेरा बच्चा आज नहीं पढ़ रहा पर मेरा बच्चा जो सीख रहा है वो सबसे ऊपर है। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे और मेरी बेटी, हम्बली रिक्वेस्ट, मिन्नत है, क्योंकि अभी जब चर्च में आगे जो मैसेज होंगे ना वो आपको कुछ को तो आपको ना वो चोट देंगे, आपको इतना गुस्सा आएगा कि पास्टर जी बोल के आ रहे हैं। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं होगा। अरे भाई पहले ही बड़े ताने लोगों के सुन चुके हैं, मुझे तो फर्क नहीं है, पर जो इतने इतने बड़े खातम है उनको इतने ताने, ओ पादरियों कितने लुक गए हो। बाइबल को पढ़ो, बाइबल कहती है कि मेरा खातम जैसा भी है उसकी इज्जत कर, ऑनर कर, दैट्स इट। उससे मैं खुद नहीं पढ़ लूंगा। तब ये बात आपको कौन सिखाएगा? आप अपने मतलब की बात बाइबल से निकाल लेते हो, है ना? बाइबल चे लिखे आगे, अरे जो उसके जो ऑपोजिट बात लिखी वो किसने पढ़नी है? वो तू आने तो नहीं आगे पढ़नी, वो भी तूने पढ़नी है। क्योंकि बाइबल एक जगह कहती हाँ, दूसरी जगह कहती ना। एक जगह कहती जेड़ा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा वो अच्छा बंदा नहीं है। फिर एक जगह ते खुदा कहता है जेड़ा मेरे तो वध के अपने माँ बाप की इज्जत करेगा वो मेरे लायक नहीं। हाँ कितने जाओगे हुण? आओ ना, करो इस गल दा मेजरमेंट करो, इहदी वंड कटो, करो आके पूरा करो। ये बात आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक खुदा का रूह आपके साथ ना हो। एक बात बोली वो बोल और उस बात को समझने हमें इतना टाइम लग रहा है। बाइबल कहती है मेरे रूह से जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये समझ नहीं आ रही बात। फिर भी अपनी अकल, फिर भी अपनी सोच, फिर भी अपनी समझ, हर एक कुछ नहीं कर सकते अगर खुदा ही साथ नहीं है। 1 मिनट की प्रे और बाकी जाकर समझ रहे हैं सब, ऐसा नहीं होता। 10 घंटे बैठ के प्रेयर करो। अगर जब पतरस जेल में था तो वो जितने भी उसके साथ के जो हम खिदमत थे वो सब घर में प्रेयर कर रहे थे। कितनों को पता है फिर क्या हुआ था? एक फरिश्ता गया, उन्हें सुत्ते में चौक के बाहर ले, आप जा सकते हो, आजाद हो गया। क्या वहां पर पॉलिटिशियन चली? बाइबल को पढ़ो प्लीज, अपनी थ्योरी और अपने स्कॉलर पुणे को बंद करो प्लीज। अब मसीह की मोहब्बत को प्रेजेंट करो। अरे मर जाते हो मर जाओ, मैं तो कहता हूँ मरता हूँ मैं मर जाऊं, पर मुझ में जाते जाते बस मसीह की मोहब्बत जाहिर हो जाए। मैंने कहा बोला मजा आ जाएगा। इतने भाई जी पॉलिटिशियन खेलता खेलता मर गया ना, तू तो अपनी पॉलिटिशियन खेल रहा, समझ आ रही नहीं यार? 99 शहर के 1,20,000 लोग थे, प्रेयर की, बादशाह खुद खाकसर हुआ कि नहीं हुआ? बचे क्या लोग के नहीं बचे? अरे वो बचा लेता है, वो ऐसा ही खुदा है। 400 साल की गुलामी से लोगों को बचा लिया ना, अरे वो बचा सकता है। पढ़ो तो सही बाइबल को। तो क्या उस बच्चे को छुड़ाना क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। अरे पर वैसे चलो तो सही जैसा वो चाह रहा है, क्यों धोखा दे रहे अपने आप को? अरे मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, सच्ची बात। सिर्फ पूरी कलीसिया एक दिन ही, सिर्फ सब कलीसिया एक दिन ही चर्च में घुटने टेक के सिर्फ प्रेयर करे और फास्टिंग करे। मैं कहता हूँ जज के डैडी जी भी आके कहेंगे ये गलत है, इसको छोड़ दो। समझ आ रही है? पर हम अपनी सोच कर रहे हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शर्मिंदगी होगी भाई। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? प्रेयर करो और खुदा के साथ। पास्टर का काम पास्टर करे और कलीसिया का काम कलीसिया करे, और जो पॉलिटिशियन है उसका, क्योंकि खुदावन का नेमते तरह तरह की है। हर बंदे को हर जगह पे रगड़ा मत दो। समझ आ रही नहीं आ रही? ओके, हालेलुया। आप पढ़िएगा सिस्टर, गौर से सुनिएगा प्लीज। जिनके पास बाइबल मुकद्दस हम मेरे साथ निकालें। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, पहला पत्रस, उसका 3 बाब और 15वीं आयत। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पतरस के नाम, पहला पत्रस, 3 बाब, उसकी 15वीं आयत। बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई
तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हलम और खौफ के साथ। आमीन। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ, इसको स्लोली पढ़ो जरा, स्लोली, बल्कि मसीह को गौर से सुने, खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हलम और खौफ के साथ। आमीन। हालेलुया। इस बात को यहाँ से मिटा दो और फिर जाकर सब कुछ करो। जो पढ़े लिखे हैं उनको इस बात की समझ आई होगी। एक बार इसको फिर दोबारा पढ़ो, फिर मैं आपको पंजाबी में बता दूंगा, फिर जिनको नहीं भी समझ उनको तब भी समझ आ जाए। प्लीज पढ़िएगा। हालेलुया। बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हलम और खौफ के साथ। आमीन। आप बैठो, बात बैठो। ओके, यहाँ पर क्या आपको बाइबल बोल रही है मसीह को मुकद्दस जानकर? कितने लोग खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा और उसका खुदावंद खुदा मानते हैं? ओके, अगर आप ये मानते हो तो इसका मतलब बाइबल ये कह रही है उसको मुकद्दस जानकर अपनी जिंदगी में उसको ले ले। क्या जानकर? हाँ, जब तुमने उसको मुकद्दस, इसका मतलब हम इसकी गहराई में जाते हैं, कहते हैं कि जब तुमने उसको अपना निजात दहिंदा, अपना खुदावन, अपना बचाने वाला, अपना सेवियर, अपना शपथ मान लिया है, तो पीछे बात क्या रह गई? एक बात मैं आपको बता दूं, ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਪਤਾ क्या होता है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਂਗਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। हाँ, पैर ना गंदे। इसका मतलब क्या है कि जब जो चरवाहा पीछे चल रहा है वो अपनी भेड़ों से हमेशा शर्मिंदगी और बेइज्जती ही लेगा। समझ आ रही है? जे पास्टर ही कलीसिया दे कहन ते चलन लग गया, मैं बोलता हूं सब कुछ ही फिनिश और खत्म हो गया। एक इंसाफ करो, तुम खुद ही तो कहते हो कि खुदावंद खुदा अपने खादम को अपना पाक रूप बख्श ताकि वो जो कुछ बोले वो तेरी मर्जी और हुक्म के मुताबिक बोले। अबे यहाँ तो तुम होली स्पिरिट को अंदर डाल रहे हो पास्टर के, और उसी पास्टर को फिर तुम लानत भी दे रहे हो। क्या समझ नहीं आ रही? क्या हो क्या रहा है? जब होली स्पिरिट आपके साथ होता है तो सब चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं। समझ आई कि नहीं? कहते जे तुसी खुदावंद यीशु मसीह नो अपना निजात दहिंदा, अपना खुदावंद मान लेता है, कहता डोंट वेरी, फिर तुसी परेशान क्यों हो रहे हो? कहता परेशान मत हो, कहता इजी हो जाओ। कहता जिदों तुहानू कोई आके ना तुहाडी उम्मीद, मतलब तुसी होली स्पिरिट ना भरे, तुसी खुदावंद ते ईमान, यकीन, भरोसा रखदे हो हर गल च, आप जहां भी जाते हो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे रहे हो। और अगला बंदा पूछता है अरे भाई क्या है जो तू खुदावंद यीशु मसीह को इतना तू प्रेजेंट करता है, इतना तू उसको अपनी जुबान से हमारे आगे बयान करता है। हम जानते हैं, नो तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस के ऊपर क्या कील ठकवाए, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कहना जिदों तुहानू कोई उम्मीद है, क्यों मसीह को मानते हो? है क्या मसीहत में? उनको हलीमी के साथ तहम्मुल होके उनको जवाब देना और डरना मत, हर वक्त तैयार हो। अब इसका मतलब क्या है?
आप लोगों को एक बात समझनी है, अब से, आज से, अभी से अपने आप में आदत डालो। आपका कितना भी सीनियर क्यों ना हो, आपका कितना भी क्लोज क्यों ना हो, उससे जब जाकर मिलना, पहला जो स्टेप है उसे कहना सलाम भाई जी, खुदावंद आपको बरकत दे। आप समझ आ जाएगी। मत ये एक्सप्लेन करना कि नहीं हम इन लोगों में रहते हैं तो हमें चलना पड़ता है, तो फिर भुगतो। अरे भुगतो। बाइबल कहती है जिसके साथ यहोवा है उसको कभी किसी चीज की घटी ना होगी, यीशु के नाम के वसीला से। अरे क्यों डर रहे हो? सच्चे मसीह हो ना, तो पूरे मसीह हो तो फिर बयान करो भाई सलाम, खुदावंद तुमको बरकत दे, उसको पता चले कि शी इज अ क्रिश्चियन, ही इज अ क्रिश्चियन। समझ आई? तो आपने क्या बयान किया? मैं मसीह हूं। अब अगला बंदा कंफ्यूज नहीं है कि ये क्या है। समझ आ गई ना मैं क्या बोलना चाहता था? तो ये छोटी छोटी बातें, तो कहना तो लोकांच तू मेरा इकरार करेगा, लोकांच मेरी तारीफ करेगा। अरे खुदा लंबी चौड़ी बातें, इतना सख्त खुदा नहीं है। कहना लोकांच जाओ, मेरी तारीफ करो, मेरी तमजीद करो, मेरी मदद सराई करो। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा है कि थोड़ा कम भी गीत गाई जा, नो 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 नो। इसका मतलब ये है आप लोगों में जब चले गए, खुदावंद यीशु मसीह जब मेरी जिंदगी में आए तो मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ, जब हम प्रेयर में उसके साथ मेडिटेशन में जाते हैं तो खुदा रूह से भरता है और जिंदगी को एक तमन्ना। अरे लोग पूछेंगे अरे कौन है मसीह? अरे मेरा खुदावंद जो मेरे लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यीशु के नाम के वसीला से। प्रेजेंट तो करो उसको, उसकी तारीफ तो करो, तमजीद तो करो, लोगों को बताओ तो सही कि यू आर अ क्रिश्चियन। क्या बात है, आपको समझना है। खुदावंद यीशु मसीह को अगर अपना निजात दहिंदा मानते हो, डरना नहीं, दिलेरी के साथ। समझ आ रही नहीं आ रही? दिलेर बनकर काम करो। अपनी बेटी को, अपने बेटे को ये तरबियत दो, तुम हो कौन, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम किसकी बेटी हो। एक मसीह की बेटी और एक किसी गैर के साथ वो रिलेशन बनाए, मैंने बोला ये डूब मरने की बात है। जितनी मेरी प्यारी बहनें या बेटियां बैठी हैं, ये बात ध्यान में रखना। तुम पता किसकी बेटी हो? जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। उसने खुद कहा तुम मेरी बेटी है। अब बेटी अगर जाकर गलत करे तो मैं कहता हूं वो माँ बाप को छोड़ो, वो उस जिंदा खुदा की तौहीन करेगी। और जब तौहीन करेगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी वजह से आपका पूरा घराना सजा भुगतेगा, आपको कोई भी नहीं बचा सकता। समझ आ रही नहीं आ रही? मेरी बहन, मेरी बेटी, तुमको जानना है कि तुम खुदा की खून खरीदी उसकी बेटी हो। समझ आ रही नहीं आ रही? तुम उसकी बेटी हो। इस बात को उठते बैठते खाते पीते हर वक्त याद रख। हाँ, मैं जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की बेटी हूँ। वो मेरे लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यीशु के नाम के वसीला से। जो बाइबल कहती जिंदी तमहीन ना होती, वो जायज नहीं, नाजायज है। जो बड़े लोग हैं वो बात को समझ गए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप मसीह में नहीं तो आप मसीह के बेटे नहीं हो, शैतान के हो। आपका फादर कौन है? शैतान। उन गुस्सा लगा तो फिर समझ जाओ। हाँ, बेटी तो बाहर चली है, पूछ तो ये कितने चली है? अब मैं सहेलियां चलियां भैया राम ना, मम्मी जी आनी पैया भैया राम ना। अब मेरी कुछ नहीं आंदा, ਤੁਹਾਡੇ तो देन ही कहते ने, ਉਹਨੂੰ कह तू देन गंदा ही रहने दे, डोंट वेरी, तू बैठा थे राम, उसको खींच के रखो। और जब उसको समझ लग जाए कि मेरी जिंदगी ये है, उसके बाद डोंट वेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम भी हो गई, उसको पता चल गया कि मैं क्या हूं, तो दैट्स इट, नो प्रॉब्लम, परेशान नहीं होना। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
मेरी प्यारी बहनों और बेटी जितनी बैठी हो, हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग जितनी स्पेशल हो ना, आपको पता नहीं है, आपके माँ बाप से आपका हिसाब लिया जाएगा। जे तुसी चाहते तो माँ प्यो बच जावे, तो आपने खुद अपने माँ बाप को फेवर देनी है। किस लिए? बचने के लिए। उन्होंने वो ताड़ी चंगी तरबियत ना करन ते बाद चो उन्होंने डंडे पैन ते जाके कि तुसी असी बच गए, माँ प्यो कैसे फंस गया। अरे तुम अपने माँ बाप की थोड़ी फेवर कर देते, वो भी बच जाते। हम माँ प्यो ने तो पता नहीं समझ आनी कि नहीं आनी, उन्होंने चिट्टे पता नहीं केड़े धुप्पे कर देते ने। यहाँ पे बोलते हैं जो बड़े करते अच्छा करते, मैं मुंह ते कहना जो बड़े सारे करते रहे गलती करते रहे, उन्होंने कीतियां साडे की आईयां। तो पहली गल मैं अपने दे करना, मेरा बाप दादा सारी उम्र और भाई जी मूर्ति पूजा ही करता रहा, और सानू भी ला गया ते दीवे बालो चिराग बालो बाबिया नू पूजो, पुठे काम ही सानू ला गया, पूरा खानदान मर गया। वो तो खुदावन दा फजल है, खुदा ने करम दी नजर की थी साडे ते, सानू अकल दी खुदा ने, तो भाई जी बच गए। नहीं तो हो सकता है असली भाई जी जमीन दे थल्ले ही होंदे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये हमको समझना है। कितनों को समझ आ रही इस बात की? माँ बाप अपने बच्चे की फेवर करे और बच्चा अपने माँ बाप की फेवर करे। मत आप अपने आप को, जो मेहनत आज आप कर लोगे कल आपको शर्मिंदगी भुगतनी नहीं पड़ेगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। कितने इंज तो नहीं लग रहा कि ज्यादा कुछ सख्त हो लग रहा किसी को सख्त? हाँ, अच्छी बात है, होनी चाहिए। अगे जो जाओगे मैं तो इस तो होर खतरनाक गल्ला दसांगा। अभी तो मैं आपको एक प्रॉफिट के मैसेज पहले भी सुनाया है, जो अयूब था जिसमें से 12 कबीले बने हैं, उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये जो केस चल रहा अभी, उसके सेम ऐसा हुआ था। वो बाइबल अब वो बात क्यों लिखी, इंसिडेंट क्यों लिखा? वो इसलिए ताकि हम अकलमंद होकर उसको पढ़कर समझ जाएं कि अब हमें अपनी बेटी को कैसे लेके चलना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। पढ़े उठी जरा। अब यहां से लेके आप यहां तक पढ़ोगे, इसको गौर से सुनना आपने प्लीज। पतरस का पहला आमखत, माजरत के साथ पहले मैंने मुकद्दस पौलुस रसूल का बोल दिया, लेकिन ये पतरस का पहला आमखत है, उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं ता 19वीं आयत तक। पतरस का पहला आमखत, उसका चौथा बाब 12वीं ता 19 आयत तक। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त नहायत खुश व खुर्रम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मुलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकिरदार या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से नजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस। अब इससे आगे मैं आपको क्या समझा दूं? मेरा ख्याल है कि इसको अब एक्सप्लेन करना ये अब ऊपर जाने वाली बात है। समझ आ गई है? अब लोग इसको पता कैसे लेते हैं कि जी कुछ काम हथा ना करना लिया ने, कुछ काम अकल ना करना लिया ने। ये उनकी खुद की स्टेटमेंट है और ये टोटली रॉन्ग है। ये खुद की स्टेटमेंट है। अगर ये बात ठीक है तो बाइबल, फिर ये बाइबल की जो बात लिखी है इसमें मुझे फिर लग रहा है कि कोई फिर गलत स्टेटमेंट लिखी, ये गलत है। फिर
यहाँ पर वो कितनी हलीमी से कह रहा, अगर तुसी मसीह हो, मैं अब ये नहीं कह रहा कि इस इंसिडेंट की वजह से हम खुशी मनाएं, नो, हर चीज को मैनेज करने का एक तरीकाकार है। तुमको बाइबल बोल चुकी तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, फिर भी तुम अगर इससे ऊपर वाले लेवल पर जाकर अपने आप को, अब लोगों को ये अंदाजा नहीं इस काम को ठीक करने के लिए वो अपने होंठों से कितनी कितनी गलत बातें बोल चुके हैं और उनको ये लग रहा है हम ठीक कर रहे हैं और ये टोटली रॉन्ग है। अरे उसकी मोहब्बत को पहचानो, कितनी हलीमी से, कितने प्यार से खुदा बता रहा है। कहता तुम अगर तुम पर कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये अनोखी बात नहीं है। क्या हो गया है? ये अनोखी बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो गया उससे बढ़कर दुनिया में कोई बात नहीं है। समझ आई कि नहीं आई? उसने कहा जब इन्होंने मुझे कबूल किया ये तुम लोगों को भी कबूल नहीं करेंगे। कहता अगर इन्होंने मुझे कबूल किया ये तुमको भी कबूल करेंगे। अरे सारी स्टेटमेंट तो खुदावंद यीशु मसीह ने दे दी है, फिर कौन से मसीह बनकर कह रहे हो कि हम मसीह की तालीम पर चल रहे हैं? अरे बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह के जैसा बनो, इतना हलीम, इतना नरम मिजाज। समझ आ रही कि नहीं आ रही? रूह और अकल दोनों से चलो। अगर तुम पहले जो जंग थी वो खून और गोश्त की थी, अब जो जंग है वो शैतान की और होली स्पिरिट के साथ, शैतान की फौजों के साथ जंग है। शैतान आपको नजर नहीं आता, आपको समझ नहीं आ रही। शैतान आपके मुंह में बैठकर आपसे गलत बातें निकालता है और आपको ये लगता है मुझे ये होली स्पिरिट गाइड कर रहा है। अरे होली स्पिरिट नहीं है वो, तू शैतान है जो तेरे अंदर बात कर रहा है। होली स्पिरिट ऐसे नहीं है। अरे बाइबल को पढ़ो, होली स्पिरिट मतलब खुदा का रूह। पहले जमाने में जब खुदा अपना रूह किसी पर उंडेलता था तो वो सबसे पहले एक औरत लेता था जिसका कैरेक्टर बेस्ट होता था, फिर उसको बांझ रखता था, फिर उस पर जाहिर करता था मैं तुझसे एक बेबी लूंगा, और लेने के बाद खुदा फिर उसको प्रॉफिट बनाता, फिर अपना रूह उस पर उंडेलता था। सोचो कितना लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर लोग 2 मिनट में, बेशक खुदा ने कहा मैं आखिरी वक्त में अपना रूह तुम्हारे बेटे और बेटियों पर उंडेलूंगा, पर उसकी जाकर पहले उसकी जो वो क्या कहते हैं डिमांड है, उस डिमांड को जाकर पढ़ो। होली स्पिरिट जिसके अंदर है वो सबसे पहले तो अपने और रूह के फल बयान करे, वो दिखाए लोगों को। तुम्हारे चाल चलन से पहचाना जाएगा कि तुम खुदावंद यीशु मसीह में चलने वाले स्पिरिचुअल हो या नॉन स्पिरिचुअल हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? खुदा के रूह को मजाक मत बनाओ। खुदा का रूह आपको जैसा लेकर चलता है वो हलीम है। अरे वो तो पत्थर को चीर देगा। तो एक जज का जेन को चेंज करना क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है। अरे घुटनों के बल, अरे सबको छोड़ दो, हम सब भी घुटनों के बल। पर ये आप ये भी कह सकते हो कि पादरी जी साहब तुसी कहीं से जुड़े, तो चलो आप अमल कर लिए। तो कुछ बातें जब लोग ज्यादा अपने आप में बनना शुरू कर देते हैं तो खुदा कहता है इन्हों कर लैन दे, फिर ही बाद जो काम सारा ठीक करांगा। क्योंकि बाइबल को समझना ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। कदी कदाई खुदा खुद भी सारे मामला ते हाथ आप ही खिंच लेंदा है और खादमा दे मुंह नूं बंद कर देंदा है। खबरदार, जैसे अब लोगों ने कहा बड़े बड़े पास्टर नु आ कोरोना आया किथे भज गए हो, उदों ते कहंदे थे यीशु मसीह दे नाम ते भज स्थान भजदा हुण कोरोना ठीक करो। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही और खादम चुप है, खुदा ने मुंह बंद किया। अरे वो आफत खुदा की तरफ से है, हुण खुदा ना पिड़िए। ये शैतान है जो आपको बहका कर खुदा के अंगेस्ट लेकर जाता है। ये हमने समझना इस बात को। हुण शैतान वो नहीं है जेड़ा विच वड़ के भूत वड़ गया, हुण वो शैतान नहीं है। हुण पता किहड़ा शैतान है? जेड़ा तुहाडी कंड पीछे खलो के तुहाडे माइंड नाल खेलदा है। एक बेटी अगर अपनी मां की इज्जत करती ना, लेकिन इनू इज्जत कर दी ना बरकत मिलती भी, अच्छा ओके। हुण उन्हें की करना है? हुण उन्हें दिमाग नू खराब करना है ताकि अपनी मां नाल बदतमीजी करे। मां नाल बदतमीजी की, बाइबल दे अगेंस्ट चली गई ना, मां बाप की इज्जत नहीं की ते हुण सजा भुगतेगी। तो समझ नहीं आई कि हुआ क्या, ये ऐसे हो कैसे गया? अरे शैतान था जो आया, बहकाया, ज़हन को खराब किया। मैंने आपको एक बात बताई, अगर आप लोगों का दिल, दिमाग, सोच अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप शैतान के हाथ में। अब इसका मतलब क्या है?
आपका दिल कर रहा है बदतमीजी करने को माँ बाप के साथ, अपनी जुबान पर ताला लगा दो, भाग जाओ कमरे में, कुंडी लगा लो, बेड के नीचे घुस जाओ, बदतमीजी नहीं करने। इसका मतलब आप अपने कंट्रोल में हो। अगर आपके दिल आपको कह रहा है ये लड़का अच्छा है, ये मुझे ऑफर करा रहा है, चलो मैं एक्सेप्ट कर लूं, मुंह पे थप्पड़ मार अपने आप के, खींच खींच कर घुस जा कमरे में, चीखे मार, अपने मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मार के, नो मैं खुदा की बेटी हूं, ये शैतान है। इसका मतलब आप अपने कंट्रोल में हो। और जब आप अपने कंट्रोल में नहीं हो तो आप किसके हाथ में हो? शैतान में। हाँ मुंडा चंगा है, चलो कुछ नहीं होता, प्यार करना केड़ा गलत है ते कर ला, फिर भुगती। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आई कि नहीं आई? आपने समझना है। हुण खुदावन ने तो थल्ले कदी नहीं आना, रेंज च रखना, हुण सिर्फ उन्हें जजमेंट करना है। कुछ लोग सोचते हैं होली स्पिरिट उतरेगा, गाइड करेगा, समझाई कर, क्या क्या कह रहे हो? उसने कहा मैंने तुमको हिकमत, अकल, इख्तियार, पावर ऑफ अटर्नी, अख्तियार बख्श दिया, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर क्या करो? गालिब आओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हम ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ अच्छा खुदावंद यीशु मसीह शराब पीला के रहता, ऐसे बाइबल च लिखा गलत है, कभी ऐसा किया? नहीं। मूड बन गया, कोई गल नहीं, कभी कभी पी लेनी चाहिए। कुछ तो बाइबल जज भी कहते हैं नहीं जी वो शराब नहीं लिखा, वो मैं लिखी है, तो कभी कभी पी लो तो मतवाले ना बनो। क्या बात है यार, खुद की स्टेटमेंट, खुद का स्कॉलर बुना, खुद का सियाना बुना। अरे बाइबल में ये भी लिखा है, अरे गाली निकालने वाला, शराब पीने वाला, हरामकारी करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ओ बुआ ने जाके पढ़ना है या डैडी ने आके पढ़ना है, हो किने पढ़ना है? सारी बातें पढ़ो, फिर एक्सप्लेन करो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमको और आपको समझना है। हाँ, जिस तरह बाइबल कहती है वैसे चलो। प्रेयर में, फास्टिंग में और गुनाह से दूर रहना और कलाम को पढ़ना, ये वो चीजें हैं जो आपको ट्रेन करती हैं खुदावन में, आपको ब्लेस करती है आगे लेके। और ये आसान प्रोसेस नहीं है, मैं पहले बता दूं। 2 हफ्ते तुम प्रेयर करोगे, तीसरे हफ्ते शैतान के कहा आज लक च दर्द होंदी पई, हुण कल कर लांगे, वो कल जेड़ी ना फिर 3 महीने बाद ही आनी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको शैतान के ऊपर गालिब आना है, जिस तरह आपका खुदावंद यीशु मसीह शैतान के ऊपर गालिब आया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आई कि नहीं आई? हाँ, अपनी बेटी की खुद तरबियत करनी है, अपने बेटे की खुद तरबियत करनी है। अब अगर तुम्हारा बेटा नशा करता है, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, एक माँ और एक बाप 1 हफ्ता पूरा फास्टिंग में चले जाओ, अपने आप को वैसी ट्रेनिंग में लेके जाओ। आपका बच्चा अगर नशा ना छोड़ दे, मुझे मुंह पे आके कहना कि पास्टर जी तुम झूठे गए थे। करो हूं, केड़ा प्रैक्टिकल करे? कोई भी नहीं करेगा। हर गुनाह से डिस्कनेक्ट हो दो। ये तो माँ पे सारे पुठे काम करता पे, तो बच्चे को कादी ट्रेनिंग देनी जो? कोई ट्रेनिंग नहीं, क्योंकि बच्चा फॉलो करता है अपने माँ बाप को, उसकी सब बातों को फॉलो करता है। मेरे बच्चों को पता है इस मुंह से गाली निकलना वाजिब नहीं है, नहीं निकलेगी, वो कभी गाली नहीं निकालेंगे। और अगर कभी निकल भी गई तो उनको अब दाएं बाएं बोलेंगे, छितर हुण काका बड़े पैने नहीं, हुण तू लुक किथे लुकना है। क्यों? उनको पता है गाली निकालना खतरनाक बात है। और ये कहां से सीखा? माँ बाप से। और मैं ही घर च लगा वा, भैन नूं भी कहा, मां नूं भी, प्रो सब नूं गाला, मैंने कहना प्यो कढ़दा ही कढ़ ला, केड़ी बड़ी गल है। तो इसी बात को आप हर बात में एक्सप्लेन कर लो, ले जाओ और जस्ट कर लो सब बातों में। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको खुद अपने बच्चों की तरबियत करनी है। और अगर आप पर दुख या तकलीफ आया तो कोई अनोखी बात नहीं है, इतने टेंशन में मत आओ। ये होना है, इससे ज्यादा खतरनाक काम आगे होना है। आपको चेक करने के लिए, आजमाने के लिए, खुद देखने के लिए खुदा चेक करेगा सब चीजें। हालेलुया। समझ आ रही है? कितनों को समझ आई है? आज मैंने बड़े प्यार से बात की, सब खड़े हो जाओ। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करो, बिल्कुल साइलेंट, खामोश। हालेलुया। 2 मिनट के लिए सब
इन बातों के ऊपर मेडिटेशन करो। हाँ खुदावंद, मैं तेरी बेटी हूँ। आज मैं समझ गई हूँ कि मुझे कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या कैसे अपनी जिंदगी गुजारना है। मैं तो खुदावंद यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं तो खुदावंद यीशु मसीह का बेटा हूँ। मुझे अपनी लाइफ में कैसे चलना है, मुझे अपने खुदावंद यीशु मसीह, अपने खुदावंद, अपने बाप की इज्जत को हमेशा कायम रखना है। हालेलुया। हर बेटी, हर बेटा, हर भाई बहन इस बात को अपने होठों से बोले, आज मुझे समझ आ गई मैं किसकी बेटी हूँ। और बाइबल ये कहती है कि अगर मेरी बेटी तुम मुझे हकीर जाने, मुझे अपनी पीठ के पीछे फेंक दे, तो ये याद रखी कि शर्मिंदगी तेरा और तेरी लाइफ और तेरे घराने की जिंदगी का हिस्सा होगा। मेरी बहन, मेरे भाई, हर बंदा ये समझे कि मेरी फैमिली मुझ पे डिपेंडेंट करती है। अगर मैं गलत हुआ, मेरी फैमिली सारी तबाह हो जाएगी। और जो मेरी बात को सुन रहा, मैं सिर्फ उसी को बोल रहा हूँ। हालेलुया, थैंक्स अ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, जितने यहाँ पर खड़े, जितने इस आवाज को सुन रहे हैं और जितने इस ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं, खुदा आपकी फेवर सबके साथ हो। इनको हिकमत दे, अकल दे, तनाई बख्शे, ये समझें ये कौन है, ये खुदा की मोहब्बत को पहचान सके, खुदा उनके प्यार को, उसके फजल को पहचान सके और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सके। मिन्नत करता हूँ तो अपना जलाल इन पर जाहिर कर, कोई शैतान इनकी लाइफ में से खुदा ये कलाम चुराने ना पाए, कोई शैतान भी। और हर शैतान को मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, सुन शैतान मेरी आवाज को, छोड़ इनकी लाइफ को, छोड़ इनके जहनों को, भाग यीशु मसीह के नाम से, भाग यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो पाक खुदा हमारे साथ है। अपने हाथों को हिलाओ, उसकी ऑनर के लिए, उसकी इज्जत के लिए, किसी पास्टर के लिए, ऑनर के लिए, इज्जत के लिए, क्योंकि वो खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपके मांगने से पहले जानता आप किन चीजों के मोहताज हो। हालेलुया। कुछ लोग एडवांस में ब्लेस है, ये ज़हन में रखना, ये होली स्पिरिट ने बात मेरे ज़हन में डाली। कुछ लोग आखिरी प्रेयर में जाने से पहले ही ब्लेस हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वो अपनी गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रतिष्ठा के बढ़ते गीत गाएंगे, इसके साथ हथियार भी उठाया जाएगा। ये गीत हम